आतताई कंस के अत्याचार बढ़े, पृथ्वी पर त्राही त्राही मची, तो भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भगवान कृष्ण ने, श्री हरि ने संसार को इस काल में प्रेम का संदेश दिया। वो श्री हरि जिनके एक हाथ में सुदर्शन चक्र किंतु दूसरे हाथ में बांसुरी, बांसुरी प्रेम का प्रतीक। लेकिन विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट का संहार भी बहुत निश्चित ही होना चाहिए धर्म की स्थापना के लिए। जब प्रेम का संदेश देने की बात आई तो कृष्ण ने सबसे पहले माँ यशोदा के गोद में खेल करके वो बाल लीलाएं की जो संसार को मोहित करती हैं। कभी मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए, तो कभी दही मक्खन चुरा करके मथुरा जाने से रोका। ये संदेश दिया कि माखन पर, दूध पर बच्चों का हक पहले है। फिर किशोरावस्था में वो बन गए राधा के चितचोर, प्रेम का संदेश दिया। एक बार राधा ने उनसे कहा, कृष्ण क्या हमारा तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता? तो कृष्ण ने कहा कि विवाह के लिए दो लोग ज़रूरी हैं, मैं और तुम तो एक हैं। उन्होंने प्रेम को परिभाषित किया कि प्रेम में कभी भी द्वैत नहीं होता, वो तो एकाकार है। इसके बाद कृष्ण ने संदेश दिया कर्मयोग का, रुक्मिणी से विवाह करके। और जब महाबली 5 पतियों की महारानी द्रौपदी भरी सभा में अपमानित हुई, तो सखा के चित्कार पर कृष्ण प्रकट हुए और वो बन गए दीनों के नाथ, दीनानाथ। और अंत में भक्त वत्सल भगवान कृष्ण मीरा के गिरधर गोपाल बन करके उन्होंने ये संदेश दिया संसार को कि यदि प्रेम शाश्वत है, प्रेम शक्तिवान है, प्रेम सच्चा है, तो विश्व भी अमृत हो जाता है। और तब कृष्ण ने मीरा को दर्शन दिए। आज भी हम सब लोग जब कर्मयोग की बात होती है तो कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण को अपनाते हैं। विश्वव्यापी कृष्ण का चरित्र जिन्होंने हमें गीता दी और जीवन दर्शन दिया। आइए उस लीलाधर की लीलाओं का जो प्रेम का एक संदेश है हम अवलोकन करें और साक्षात करें सच्चित आनंद से कृष्णाभिरामम के द्वारा। आइए एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदन कर दीजिए, स्वीकृति दे दीजिए इन बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी एकेडमी के प्रशिक्षु हैं। प्रस्तुत है कृष्णाभिरामम। थोड़ी सी रोशनी दे दो बेटा, अपना हाथ नीचे दो। बस देखिए इसमें बच्ची जरा सी रोशनी। द्वापर, यह वो युग है जिसमें नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। श्री कृष्ण नारायण का वह स्वरूप है जिन्होंने प्रेम को परिभाषित करते हुए उसके अलग अलग रूप संसार के समक्ष प्रदर्शित किए। समय की छलनी से बहुत कुछ बह जाता है, बस वही रह जाता है जिसमें झूठ की मिलावट नहीं होती, कोई बनावट नहीं होती। कृष्ण ने प्रेम के अलग अलग रूप दिखाते हुए रिश्तों को उनकी गरिमा के अनुरूप मान दिया। उनमें से कुछ प्रेम पगे रिश्तों पर आधारित दृश्यों को नृत्य नाटिका के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें पहला प्रेम संबंध है माँ और पुत्र अर्थात कृष्ण और यशोदा का। यह संबंध इतना प्रगाढ़ है कि आज भी हर माँ अपनी संतान को लल्ला, कान्हा, कन्हैया कहकर पुकारती है। तो प्रस्तुत है यशोदा और कृष्ण का प्रेम भरा संबंध।
कृष्ण का प्रेम एक ऐसा प्रेम जिसमें त्याग उसकी महिमा का गान सुनाती है, प्रेम में छिपे बलिदान को दर्शाती है। जग में है जो प्रेम अमर, उसका सौंदर्य निखारती है। बरसाने की छोरी जिसने बांधी कृष्ण से अटूट रिश्ते की डोरी, नटखट सा मुख उसका, सूरत उसकी भोली, कुछ ऐसे ही जन्मी बरसाने में नेह नहाई एक राधा, जिसके सुमिरन से टल जाए हर बाधा। जन्म जन्म से था जिसका कृष्ण से अटूट नाता, कृष्ण से भी पहले नाम है जिसका आता। झोली में डाल दे। गया बांधने वाला कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महाराज है, यही महाराज है। ओ त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महाराज है, यही महाराज है। कृष्ण कमल है राधे सुवास है, यही महाराज है, यही महाराज है। ओ इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महाराज है, यही महाराज है। आधारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के भोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी,
बात एक राजकुमारी की, जिसने कृष्ण को बिन देखे ही मात्र उनकी कहानी सुनकर मोर पंख, बांसुरी और उनकी छवि से प्रेम किया और उनसे ही विवाह का प्रण लिया। रुक्मिणी का नाम जिया। परिवार ने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके विवाह की तिथि तय कर दी। आमंत्रण भेज दिए गए। रुक्मिणी जी ने कृष्ण को पत्र भेजकर अपने निर्णय से अवगत कराया और फिर क्या, कृष्ण उनके प्रेम में खींचे चले आए और ब्याह कर ले गए उन्हें। नस नस में बिजलियाँ थरक गई रे, नस नस में बिजलियाँ थरक गई रे, प्रेम ऐसा भरा मैं छलक गई रे। चढ़ती नदियाँ कभी वश में होती नहीं, जाग जाए अगर प्रीत सोती नहीं। 100 भंवर लांग कर मेरे पग चल पड़े, भवें तन तन गई माथे पर बल पड़े। घोर संकट में है आज भावनाएं, मेरे सर से चुनरिया सरक गई रे। प्रेम इतना भरा मैं छलक गई रे, प्रेम इतना भरा मैं छलक गई रे।
चलते हैं द्रौपदी और कृष्ण की ओर, इनके पवित्र रिश्ते की ओर। राजा ध्रुपद की सुपुत्री पांचाली अर्थात पांडु के 5 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की पत्नी और कृष्ण की सखी द्रौपदी का महाराज धृतराष्ट्र की भरी सभा में दुशासन द्वारा चीरहरण करने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। तब द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर कृष्ण को अपनी उंगली में रक्त बहने पर द्रौपदी द्वारा साड़ी चीरकर बांधना याद आ जाता है और फिर होता है चमत्कार। देखिए उस महाघटना को। चौसा के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव, राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली! सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम ना गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। तेरे काल से अब डोलेंगे, तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। कैसा ये धर्म है जिसमें ज्ञानी क्षत्रिय के हाथों का बंधन हुआ? कैसी ये सभा है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ? सब मौत खड़े हैं, वहां मेरा सखा, मेरा कृष्णा आएगा, मेरी रक्षा करे।
कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे मैं तो तेरे पास में। ओ बंदा मानवता गवाह है कि इस तरह सत्य के समक्ष असत्य का, धर्म के समक्ष अधर्म का, न्याय के समक्ष अन्याय का, निर्दोषी के समक्ष दोषी का मस्तक हर बार झुकाता है जब विधाता अपने चौसर का खेल दिखाता है। श्री कृष्ण का महत्व युगों युगों से आज भी हमारे हृदय पटल पर अंकित है। इसका सबसे लोकप्रिय उदाहरण है मीरा। मीरा की श्री कृष्ण के प्रति असीमित भक्ति और प्रेम ने उन्हें कृष्णमय कर दिया था। मीरा एक राजकुमारी और मेवाड़ की राजबहू थी, परंतु मीरा ने अपने पति के रूप में श्री कृष्ण को ही देखा, माना और समझा था। उनका साधु संतों के साथ बैठकर कृष्ण भक्ति में खो जाना, गीत गाना और नृत्य करना मेवाड़ राजवंश को स्वीकार नहीं था। फलस्वरूप सजा के तौर पर मीरा को विष का प्याला दिया गया, जिसे पीकर मीरा मुस्कुराते हुए कृष्ण में समाहित हो गई।
तो हो गई हूँ रे मगन। मध पा 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 मध पा 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 मध नी नी धा नी सा 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 नी धा 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 नी धा पा 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 मा ग रे गा मा रे पा मा ग रे पा मा ग रे सा। पिया संग लागा जो ये मन, सखी हो गई रे तू मगन। मुरली मनोहर मेरे गिरधर, आओ पधारो भारे द्वारे। मोह से ये हरदम पूछे है सखियाँ, कब आएंगे प्रीतम प्यारे। मान भी तू अभिमान भी तू सम्मान भी तू मोहन, छोड़ के जग को प्रीत किया है बस तुझसे मोहन, बस तुझसे मोहन। कानों में गूंजे तेरी बांसुरियाँ, कानों में गूंजे तेरी बांसुरियाँ, झूमे सारा गगन। पिया तो से लागा जो ये मन, मैं तो हो गई हूँ रे मगन। मेरे मन में तू, धड़कन में तू, पिया अब मेरे कण कण में तू। मेरे मन में तू, धड़कन में तू, पिया अब मेरे कण कण में तू। माला जपो तेरे नाम का, दिखता है हर दर्पण में तू, दिखता है हर दर्पण में तू। संग रहेंगे जन्मों जन्म तक, संग रहेंगे जन्मों जन्म तक। आके मिटा दो दूरी सनम अब, आके मिटा दो दूरी सनम अब। चरणों में तेरी खुशियाँ सारी कर दो मैं अर्पण।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पाद्यो मधुरो नृत्यं मधुरं सङ्ख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मैडम 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 राधे राधे। आनंद आया आप लोगों को? तो एक बार जोर से ताली बजाइए। इन बच्चों के लिए एक बार आशीर्वाद की तालियां बजाइए। सब सिर्फ प्रशिक्षण ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सच में बहुत सुंदर ईश्वरमय वातावरण कर दिया बेटा आप लोगों ने।